को मार दिया है, इसलिए इसको इनाम मिलना चाहिए। तो इनाम दिया गया था डायर को। और जिस समारोह में, जिस जलसे में डायर को यह इनाम दिया जा रहा था, उसकी स्तुति गान किया जा रहा था, उसकी प्रशंसाएं की जा रही थी, उसी भरी मीटिंग में ऊधम सिंह बैठा हुआ था। और जब ऊधम सिंह के बर्दाश्त के बाहर हो गई सब बात, तो चुपचाप उठा, मंच तक आया, बड़े आराम से पिस्तौल निकाली और गोली चलाई। डायर वहीं ढेर हो गया। और जब डायर ढेर हो गया तो अंग्रेजी पुलिस का एक सुपरिंटेंडेंट दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ कांप गए कि एक हिंदुस्तानी नौजवान में इतनी हिम्मत कि भरी हुई सभा में से उठकर बड़े आराम से आया और मंच पर गोली चलाकर आराम से चला गया। ऊधम सिंह ने उस सुपरिंटेंडेंट को कहा कि मुझे गिरफ्तार करो। तो सुपरिंटेंडेंट भौचक्का होकर उसके मुंह की तरफ देखने लगा। उसकी हिम्मत नहीं हुई ऊधम सिंह को पकड़ने की। बाद में ऊधम सिंह को लगा कि यह आदमी डर गया है, तो उसने अपनी रिवॉल्वर फेंक दी हाथ में से, कहा कि अब तो गिरफ्तार करो। तो डरते डरते उसने ऊधम सिंह के हाथ में हथकड़ी लगाई, पुलिस सुपरिंटेंडेंट। और ऊधम सिंह ने कहा कि चलो, मुझे न्यायालय में ले चलो, कोर्ट में ले चलो। कोर्ट में ले गए ऊधम सिंह को और अंग्रेजों के लंदन के न्यायालय में ऊधम सिंह को कटघरे में खड़ा किया। तो न्यायाधीश ने जो सबसे पहला प्रश्न किया ऊधम सिंह से, वो क्या था? न्यायाधीश ने प्रश्न किया कि ऊधम सिंह, तुम चाहते तो डायर की हत्या करने के बाद भाग सकते थे, तुम्हारे पास पूरा मौका था। तो ऊधम सिंह ने जवाब क्या दिया कि जज साहब, हिंदुस्तान की जिस माटी से मैं पैदा हुआ हूं, उस माटी में लोग पीठ दिखाकर नहीं भागा करते, जरूरत पड़ने पर सीने पर गोली खाते, पीठ दिखाकर नहीं भागा करते। तो जज आश्चर्य में पड़ गया। जज ने फिर दूसरा प्रश्न किया कि ऊधम सिंह, अगर तुम भाग जाते और हिंदुस्तान चले जाते तो तुम अपने जैसे सैकड़ों ऊधम सिंह पैदा कर सकते थे। तो उसने जवाब दिया कि जज साहब, आप इस गलतफहमी में मत रहिए। जिस दिन आप मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ाओगे, उस दिन हिंदुस्तान में एक नहीं 10,000 ऊधम सिंह पैदा हो जाएंगे। मुकदमा चलता गया और मुकदमा चलता गया तो अंग्रेजों की प्रेस के जो रिपोर्टर थे, वो भौचक्के होकर उस नौजवान का चेहरा देखते थे जिसकी उम्र मुश्किल से 20-22 साल की थी। और अंग्रेजों के जज के हाथ कांप गए थे उस लड़के को फांसी का ऑर्डर सुनाने के लिए। और उस लड़के ने कहा था कि बिल्कुल परेशान मत होइए, मेरी फांसी लगाने के लिए आपको जल्लाद बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद अपने हाथों से फांसी का फंदा चढ़ाऊंगा। और लंदन की जेल में जब ऊधम सिंह को फांसी हुई, तो ये लंदन की जेल के मैनुअल बताते हैं कि ऊधम सिंह ने सारे जल्लादों को अलग हटा दिया था, खुद गया बड़े आराम से, और बहुत आराम से उसने कहा कि ये नकाब डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों के कानून थे कि फांसी के पहले काले रंग का नकाब पहनाया जाता। उसने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं। बहुत आराम से खुद फांसी का फंदा उसने गले में लटकाया और झूल गया। ऐसे नौजवान को रानी माफ करेगी क्या? ऐसे नौजवान की शहादत का कोई मूल्य हो सकता है क्या? और ऐसे नौजवान की शहादत की जमीन है अमृतसर का जलियांवाला बाग। और उस जलियांवाला बाग में ऐसी रानी के खराब और अपवित्र कदमों का हिंदुस्तान की सरकार के द्वारा वहां पहुंचाया जाना सबसे ज्यादा राष्ट्रीय सम्मान के खिलाफ काम है। और इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह कोई हो नहीं सकता जो भारत सरकार ने अभी किया है। यह राष्ट्रद्रोह का काम है, यह कोई छोटा मोटा द्रोह नहीं। शहीदों की शहादत से खिलवाड़ करना, शहीदों की शहादत का मूल्य लगाना, शहीदों की कुर्बानी का मूल्य लगाना, यह राष्ट्रद्रोह का काम है। और ऐसे राष्ट्रद्रोह के काम करने वाले लोगों को, नेताओं को आप बर्दाश्त कर रहे हैं। और मैं आपसे इसी निवेदन के साथ अपना व्याख्यान खत्म कर रहा हूं कि ये इतने बड़े प्रश्न हैं जो आपके बीच में मैंने उठाए हैं, इनका जवाब तलाशिए। मिलकर अगर हम जवाब नहीं ढूंढेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी।